हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बच्चों में मोबाइल की लत की। देखिए, मोबाइल की लत बच्चों में खुद तो पड़ती नहीं है। होता क्या है, इसमें कहीं ना कहीं पे पेरेंट्स का भी एक हाथ होता है। बच्चों को मोबाइल एडिक्शन जो हो जाता है उसके पीछे अक्सर देखा है कि पेरेंट्स अपनी सहूलियत के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, और जब बच्चा उस मोबाइल का आदी हो जाता है तो उनकी शिकायत होती है कि मेरे बच्चे को मोबाइल की लत लग गई है। तो आइए आज हम जानते हैं कि मोबाइल की लत लगने के पीछे कारण क्या हैं और पेरेंट्स का इसमें कितना हाथ है। तो सबसे पहले चीज़ है बोरियत। जब बच्चे बोर हो रहे होते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको किसी खेल में लगाने के बजाय, कुछ और एक्टिविटीज़ में लगाने के बजाय उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, जो एक अस्थायी समाधान होता है उनकी बोरियत को दूर करने का। बोर हो रहे हैं, आपने बहुत सिंपल तरीका अपनाया, उसको मोबाइल पकड़ा दिया और वो मोबाइल पे रील्स देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, और यही आदत उसकी धीरे धीरे लत का रूप ले लेती है और आगे से जब भी वो बोर होता है तो आपसे मोबाइल की डिमांड करता है। दूसरी चीज़ है, जब बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या गुस्से में होते हैं तो पेरेंट्स के पास सबसे आसान तरीका होता है बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देना। उनको लगता है कि बच्चा इतना फ्रस्ट्रेशन में है या इतना गुस्सा कर रहा है तो मोबाइल दे देते हैं, शांत हो जाएगा। हाँ, बच्चा शांत तो हो जाता है, पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जब आप बार बार उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं तो बच्चे की ये आदत पड़ सकती है मोबाइल की, जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिससे कि आगे चलकर उसको अपनी पढ़ाई में फोकस करने में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो इतना अधिक अगर स्क्रीन पे या मोबाइल पर लगा रहेगा तो आगे चलकर उसके लिए लर्निंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरी चीज़ है, जब पेरेंट्स के पास जब खुद भी टाइम नहीं होता है, जब वो पेरेंट्स आजकल दोनों वर्किंग हैं तो उनके पास टाइम का अभाव होता है, जिसके चलते वो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे हैं या फिर कोई रील्स देख रहे हैं, और इस तरह से धीरे धीरे बच्चों की आदत उसमें पड़ जाती है मोबाइल की। फिर बाद में पेरेंट्स को शिकायत होती है कि बच्चा तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, मेरा बच्चा मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाता है, मोबाइल के बगैर कोई काम नहीं करता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती है कि उन्होंने ही बच्चों को मोबाइल दिया है। चौथी गलती होती है, पेरेंट्स खुद भी मोबाइल में लगे रहते हैं, उनको देखकर बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। उनको लगता है अगर पेरेंट्स मोबाइल में रील्स देख सकते हैं या कुछ और भी अगर पेरेंट्स काम कर रहे हो, बच्चे इतना समझ तो पाते नहीं, पर उनको लगता है कि पेरेंट्स के हाथ में मोबाइल है तो हम भी मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। तो पेरेंट्स की गतिविधियों का असर बच्चों पे पड़ता है, तो ये आदत उनकी पड़ने लगती है। तो पेरेंट्स की ये गलती होती है कि वो हर वक्त या तो मोबाइल में लगे हैं या बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं या खुद बच्चे को मोबाइल प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके चलते धीरे धीरे बच्चे की जो आदत होती है मोबाइल की, वो एक लत के रूप में सामने आती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बच्चों की आँखों पे जो ब्लू लाइट आती है उसका बुरा असर बच्चों की आँखों पे पड़ता है और उसकी लर्निंग प्रोसेस पे भी बच्चों के असर पड़ता है। फिर आप देखिएगा कि बच्चे की जो फोकस करने की एबिलिटी होती है, कंसंट्रेशन की जो एबिलिटी होती है, उस पर इसका असर पड़ता है। वो उतनी अच्छे से फिर अपनी पढ़ाई में या और किसी एक्टिविटीज़ में फोकस नहीं कर पाता है। उसका ध्यान तो मोबाइल पे रहता है, उसका तेज़ जो म्यूज़िक है, उसकी जो तेज़ लाइट है, उसका बच्चों की आँखों पर, उसके कानों पे, उसके स्वास्थ्य पे एक अच्छा असर नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि बच्चे की जो स्क्रीन टाइम है उसको लिमिट रखिए, एक शेड्यूल बनाइए, उसी वक्त उसको मोबाइल दीजिए। हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ है तो उसका भी टाइम फिक्स होना चाहिए। बहुत अधिक मोबाइल का आप यूज़ बच्चे को करवाएंगे तो एक लत बन जाएगी, और जब एक लत के रूप में ये सामने आता है तो उस वक्त फिर आपका उस लत को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आपने समझा होगा कि बच्चे को मोबाइल तो पेरेंट्स ही प्रोवाइड कराते हैं, और बाद में फिर जब मोबाइल की उनको लत लग जाती है तो पेरेंट्स ही परेशान होते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आपके बच्चे को आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लगाएं और उसको मोबाइल का प्रयोग कम से कम करने दें। आई होप आपको आज का मेरा शो
अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपसे चर्चा करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपका भेजा हुआ विषय चुना जाता है तो आपको दिया जाएगा हमारी तरफ से एक शानदार उपहार। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में। टिल देन स्टे ट्यून एंड हैप्पी पेरेंटिंग।